दोस्तों, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की तो लगभग हम सभी लोग ही कंफ्यूज रहते हैं। आखिर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्या धीरे धीरे हर महीने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर एक ही बार में एक बड़ा और भारी अमाउंट इन्वेस्ट करना। अब SIP, लमसम, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े शब्द हमें डराना शुरू कर देते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका आप सभी के लिए बेस्ट है, और वो भी बिल्कुल इजी वर्ड्स में। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है SIP और दूसरा है लमसम। लंबे समय तक पर मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को फाइनेंस की लैंग्वेज में SIP कहा जाता है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जबकि एक ही बार में एक बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने को लमसम कहा जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं कुछ स्टोरीज के थ्रू। ये है मिस्टर दीपक, 30 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल हैं और महीने का लगभग 25 से 30 हजार रूपए महीने का कमाते हैं। दीपक चाहता है कि वो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट करने के उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो लमसम के थ्रू एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, या फिर वो हर महीने 5-5 हजार रूपए करके SIP में इन्वेस्ट करे। क्योंकि दीपक के पास पैसों की थोड़ी सी कमी है और वो अपनी जॉब के कारण मार्केट रिसर्च जैसी चीजों पर भी ध्यान नहीं दे पाता है, इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अगले 20 महीनों के लिए 5-5 हजार रूपए SIP में इन्वेस्ट करेगा। दीपक ने पूरे डिसिप्लिन के साथ अगले 20 महीनों तक इन्वेस्टमेंट किया। 20 महीनों के बाद दीपक का ऑन एन एवरेज 12% के रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया 1,32,000, जबकि उन 20 महीनों में उसने टोटल 1 लाख रूपए इन्वेस्ट किए, यानी कि उसे 32,000 रूपए का प्रॉफिट हो गया, जो शायद कोई भी अदर FD वगैरह का भी नहीं दे सकता। अब दूसरी तरफ है मिस कोमल, जो कि एक फ्रीलांसर फिल्म मेकर हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे उन्हें 1 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और कोमल चाहती है कि वो इन पैसों को जल्दी से जल्दी कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। कोमल की एक रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उसे SIP में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन नहीं लगा, इसीलिए उसने 1 लाख रुपए का पूरा अमाउंट एक ही बार में लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। अब अगले 10 महीनों के बाद मार्केट डाउन हो गई और कोमल को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन गलत लगने लगा और उसने जल्दी जल्दी में अपना लमसम में से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल दिया, जिससे उसे रिटर्न में मात्र 80,000 रूपए ही मिले, यानी कि उसे 20% का लॉस झेलना पड़ा। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दीपक और कोमल दोनों ने ही सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। दीपक ने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया था, जबकि कोमल ने लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया था, लेकिन एक को 12% का प्रॉफिट हुआ तो वहीं दूसरे को 20% का लॉस। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आप सभी को यही लग रहा होगा कि SIP में इन्वेस्ट करना सही है और लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके और मार्केट के बारे में आपकी समझ पर डिपेंड करता है। SIP एक ऐसा तरीका है जो कि लॉन्ग टर्म है और बियरिश मार्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहीं लमसम एक शॉर्ट टर्म है और बुलिश मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। तो आइए दोस्तों, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इजी वे में समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है रोहन, दूसरे का नाम है पवन। रोहन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी मंथली एक फिक्स्ड इनकम है, और वहीं पवन एक बिजनेसमैन है जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है। अब साल 2008 में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। रोहन की एक फिक्स्ड इनकम होने के कारण वो डिसाइड करता है कि वो पर मंथ 5,000 रूपए SIP में इन्वेस्ट करेगा, वो भी पूरे 10 साल के लिए। लेकिन पवन एक बिजनेसमैन है और उसे मार्केट की अच्छी समझ है, इसीलिए उसने मार्केट का एनालिसिस करते हुए डिसाइड किया कि वो अपने 5 लाख रुपए लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा। 2008 से लेकर 2018 तक रोहन ने डिसिप्लिन के साथ हर महीने 5-5 हजार रूपए करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 2018 में आकर उसके पास जो टोटल अमाउंट था वो था 10,32,000 रूपए, यानी कि उसे लगभग 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो होता है 10% रिटर्न। वहीं दूसरी तरफ पवन ने 5 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जो 2018 में हो गए 30,95,000 रूपए, यानी कि उसे लगभग 26 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि होता है 20% रिटर्न। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिलता है कि रोहन और पवन दोनों ने ही 2008 में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और दोनों ने ही सेम टाइम यानी कि 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रोहन को 10% रिटर्न ज्यादा मिला, जबकि पवन को 20% का रिटर्न मिला। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि
लमसम में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके और मार्केट पर, मार्केट बियरिश है या बुलिश। अब दूसरे एग्जाम्पल में पवन को मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए उसे पता था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण मार्केट फिलहाल बहुत डाउन चली गई है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट इस पॉइंट से नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगी, यानी कि मार्केट बुलिश होगी। इसीलिए उसने अपना पैसा SIP के थ्रू नहीं बल्कि लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया। वहीं अगर हम कोमल वाले एग्जाम्पल को देखें तो उस एग्जाम्पल में कोमल ने उस समय पर इन्वेस्ट किया था जब मार्केट अपनी बेटर सिचुएशन में थी, लेकिन अगले 10 महीनों में ही मार्केट बहुत डाउन हो गई और कोमल ने अपने लमसम में इन्वेस्ट किए हुए पैसे जल्दी जल्दी में निकाल लिए, यानी कि मार्केट उस टाइम पर बियरिश थी। इसीलिए कोमल को लमसम के थ्रू लॉस झेलना पड़ा। हालांकि अगर कोमल कुछ समय के लिए रुक जाती और दीपक की तरह टाइम पूरा करती तो शायद उसे 20,000 का लॉस नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, जहां लमसम आपको हाई रिटर्न देने की क्षमता रखता है तो वहीं उसमें हाई रिस्क भी होता है। दूसरी तरफ है SIP, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक लिमिटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ ही रिस्क भी बहुत ही लिमिटेड होता है। जिस तरीके से हर चीज के पोर्स और कॉन्स होते हैं, वैसे ही लमसम और SIP के अपने अपने पोर्स और कॉन्स होते हैं। ये फुल्ली डिपेंड करता है आप पर कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट की कितनी नॉलेज है। उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएंगे। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी एक रेगुलर और एवरेज इनकम है और आप मार्केट में बिगनर हैं, या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मार्केट के बारे में रिसर्च करने का और उसके अप्स एंड डाउन्स को देखने का, तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। कुछ लोगों को लगता है कि SIP लोन और EMI की तरह है जो आपको हर महीने भरनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब चाहे SIP के अमाउंट को जमा करना बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने 5,000 रुपए का अमाउंट SIP में डालना शुरू किया। जैसा कि आपने सोचा कि मैं ये अमाउंट रेगुलर 5 सालों तक डालूंगा, लेकिन 2 साल बाद कोविड आ गया और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो कंपनी सही से ना चलने की वजह से आपकी जॉब चली गई। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से खराब हो गई और आप SIP के 5,000 रुपए भरने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे में EMI लोन की तरह आपको बैंक से कोई नोटिस नहीं आएगा, बल्कि आप उसी टाइम पर अपनी SIP का अमाउंट डिपॉजिट करना बंद कर सकते हैं और आपने पिछले 2 सालों में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था और उसे अगले 3 सालों तक वैसे ही रहने देते हैं, तो उस पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा आप जब चाहे अपने SIP को निकाल भी सकते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट की तरह टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आपका जब मन करे तब आप अपनी SIP के अमाउंट को निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, आप मंथली एक अच्छी खासी इनकम लेते हैं और साथ ही आपके पास इतना टाइम भी है कि आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके लिए इन्वेस्टमेंट का सही तरीका लमसम हो सकता है। आप एक बार में एक डिसाइडेड अमाउंट करके मार्केट और अपनी कैलकुलेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लमसम में आप हर महीने एक अमाउंट जमा करने के झंझट से भी बच सकते हैं और इसमें अन्य इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कंपाउंडिंग की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। दोस्तों, SIP हो या लमसम, इन दोनों ही तरीकों से आप स्मॉल कैप, मिड कैप, आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इन्हें भी समझते हैं बहुत ही इजी वर्ड्स में। दरअसल सेबी ने इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए कंपनियों को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला है लार्ज कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी अधिक है। दूसरा है मिड कैप फंड्स, जहां आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स। इस फंड में आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होती है। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के कौन से तरीके को अपनाते हो। आप अपने हिसाब से मार्केट की रिसर्च करिए और जो तरीका आपको अपने लिए सुटेबल लगे उसे अपनाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करिए और बेहतर रिटर्न प्राप्त करिए। और दोस्तों, बिना देरी किए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। आप फ्री में एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।